नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण दौरा है। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर का दौरा है। थोड़ी देर में सीतापुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन में मंडल के चारों जिले में सीएम करेंगे प्रचार। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। कई अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। तो देखिए, थोड़ी देर में सीतापुर पहुंच जाएंगे और वहां पर एक बड़ी विशाल जनसभा होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच करके इस जनसभा को संबोधित करेंगे। अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी देख लीजिए। तो आपको बताएं कि गोरखपुर का भी दौरा है। सीतापुर, बलरामपुर, लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में सीतापुर में जनसभा करेंगे। तो देखिए, लखनऊ से रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में सीतापुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम सीतापुर से रवाना हो जाएंगे। दोपहर तकरीबन 1 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 1 बजे से 1:45 तक राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे और दोपहर 1:50 पर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:25 पर बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक छोटा परेड ग्राउंड में जनसभा करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक के बाद एक जनसभाएं होनी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी एक्टिव रहते हैं। उनके ताबड़तोड़ दौरे पहले भी चलते रहते हैं, लेकिन अब निकाय चुनाव के लिहाज से देखें तो और ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ साथ ये महत्वपूर्ण दौरा है उनका, निकाय चुनाव से संबंधित एक खास दौरा। अपनी जनसभा में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को वो अंकित करते हैं अपने संबोधन में, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण और इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। सीतापुर से किस प्रकार से आगाज करेंगे निकाय चुनावों के प्रचार अभियान का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और सीतापुर में जो प्रत्याशी होगा उनके समर्थन में वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन सीतापुर से विपक्षियों के लिए क्या मैसेज रहेगा, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता लाइव। एसके वाजपेयी, लखनऊ से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। चूंकि 4 जिलों में ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज लगे हुए हैं। हालांकि यहां से सबसे पहले वो सीतापुर जा रहे हैं, उसके बाद लखीमपुर, फिर बलरामपुर, उसके बाद गोरखपुर। गोरखपुर में भी वो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। अगर हम सीतापुर की बात करें तो नैमिषारण्य धाम में काफी प्रसिद्ध धाम है, पौराणिक महत्व का स्थल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, दर्शन पूजन भी करेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी जाएंगे। चूंकि सीतापुर से सटा हुआ जिला है, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि लगातार लखीमपुर खीरी कई मामलों को लेकर चर्चा में रहा और भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस लखीमपुर खीरी में ही की थी और आज मुख्यमंत्री फिर से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जाएंगे, बलरामपुर में भी जनसभा को संबोधित करना है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, जिसमें कई जो चुनावी कार्यक्रम है उसमें पदाधिकारियों के साथ मुलाकात है, लोगों का संबोधन है, संवाद कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने के बाद करीब देर शाम को 8 बजे के करीब में वो पहुंचेंगे अपने गोरखनाथ पीठ में। तो सीधे तौर पर हम देखें तो विपक्ष जहां रणनीति बनाने में जुटा है, विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि प्रत्याशियों को घोषित किया जाए, जो अंदर खाने प्रत्याशियों में जो मनमुटाव है उसको दूर किया जाए, लगातार रणनीति बना रहा है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी जो कि महासचिव भी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की, वो अभी तक महासचिव होने के साथ प्रभारी भी हैं और वो अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी नगरीय निकाय के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई हैं। वहीं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो वो लगातार रणनीति बना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीन पर उतरकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए एक भी रैली अखिलेश यादव की तरफ से फिलहाल नहीं की गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव में वो रणनीति के तौर पर पार्टी प्रत्याशियों का समर्थन करेंगी, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगी, बैठकें करेंगी, लेकिन चुनावी मैदान में फिलहाल वो नहीं उतर रही है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी पार्टियां हैं वो जहां रणनीति बना रही हैं अपने प्रत्याशियों
प्रत्याशियों को मंत्र दे रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जमीन पर उतरकर प्रचार कर रहे हैं। पिछले 5 से 6 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 से ज्यादा जिलों में कार्यक्रम कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस अभियान की शुरुआत की थी और तब से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जिलों में जाने वाले हैं। बीजेपी की संगठन की तरफ से लगातार धर्मपाल सिंह, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पूरे प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाने का दौर भी चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है और लगातार मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष से काफी आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारियां चल रही हैं और निश्चित है कि अब जब मुख्यमंत्री कहीं न कहीं प्रथम चरण के प्रचार के लिए लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो कितना फायदा इसका आने वाले चुनाव में मिलता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे? 1 बजे मुख्यमंत्री का चौपर जो है लखीमपुर खीरी में पहुंचेगा, जहां जीआईसी ग्राउंड पर वो 8 नगर पंचायत और 4 नगर पालिका परिषद के जो प्रत्याशी है, जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में अपील करेंगे, मतदाताओं से अपील करेंगे कि भाजपा के पक्ष में यानी वोट करें। इसी संबंध में लखीमपुर खीरी का जो उनका दौरा है महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से भाजपा ने इस बार टिकट वितरण को लेकर कहीं ना कहीं एक भारी चूक की है, जिसमें आपसी मतभेद हैं वो काफी बढ़ गए हैं। शायद मुख्यमंत्री का दौरा लखीमपुर खीरी में सबसे अहम इसलिए माना जाता है कि जो लखीमपुर खीरी की हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है, चाहे वो पिछली विधानसभा हो या इसके पीछे वाली विधानसभा हो, या लखीमपुर खीरी से आठों जो सीटें थी उसको यहाँ की जनता ने भाजपा के खेमे में सौंपी थी। इस बार फिर वही आस है। शायद मुख्यमंत्री को हमेशा लखीमपुर खीरी लोकप्रिय रहा है और मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी की जनता से अपील करेंगे कि उनके सभी प्रत्याशी जो है उनको जिताकर एक बार फिर भेजे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपसी मतभेद चल रहे हैं, इसको लेकर कल देर रात जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है कमलेश मिश्रा, उनको बीजेपी ने लखीमपुर खीरी में जो कार्यकर्ता और नेताओं के बीच समन्वय बैठाने के लिए भेजा था। देर रात 3 बजे तक करीब बैठक चलती रही और उसके बाद यानी कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकला है कि सभी लोग मिलकर एक साथ जो भाजपा के प्रत्याशी उनको मैदान में उतारेंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री का दौरा लखीमपुर खीरी में लगा तो यह भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश बढ़ेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग आते हैं और मुख्यमंत्री के जो बात होती है उस पर लोग अमल करते हैं, तो इसको लेकर एक अहम माना जा रहा है। फिलहाल लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा लगा है, कहीं ना कहीं भाजपा जो प्रत्याशी है उनके लिए जो है बहुत अच्छा साबित होगा और कहीं नहीं उनको और कितने समीकरण बदलते हैं और बागियों को कैसे बनाया जाता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। वहीं इसी के साथ साथ कर्नाटक दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। जेवर्गी में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है और 10 मई के मतदान के बाद 13 मई को आएगा चुनाव परिणाम। मौजूदा समय में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, तो मिशन कर्नाटक पर बीजेपी जुटी हुई है। 10 मई को मतदान के बाद 13 मई को नतीजे, और मौजूदा समय में भी देखिए कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोबारा से बीजेपी को कैसे रिपीट करवाया जाए। और ये कहीं ना कहीं कर्नाटक में टेस्ट भी हो जाएगा कि वहां की जनता बीजेपी को कितना पसंद करती है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। एक के बाद एक रैलियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कर रहे हैं। और अब ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे, रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचेंगे।
चलिए अब रुक कर लेते हैं लखनऊ का। निकाय चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई नेताओं को सदस्यता दिलाई है। सपा नेता अजय त्रिपाठी मुन्ना बीजेपी में शामिल हुए हैं। 3 बार सपा प्रदेश सचिव रहे हैं अजय त्रिपाठी मुन्ना और रितेश गुप्ता ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। राष्ट्रीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के नेता हैं रितेश गुप्ता। प्रसपा में भी महासचिव के पद पर रहे हैं अजय त्रिपाठी। और शिवपाल यादव के सपा में जाने से उन्हें कोई जगह नहीं मिली थी। जिस पद की वो उम्मीद कर रहे थे वो पद और सम्मान उन्हें नहीं मिला। लखनऊ से अजय त्रिपाठी पूर्व मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं। नहीं था, लेकिन अभी नमूना मिला है तो इसमें मकरी स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। सर, जो नियमावली के किचन जो है सड़क के किनारे है, किनारे रहता ही है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल के करने के लिए व्यवस्था है। एफएसएसआई की है कि हाइजीनिक कंडीशन को बनाने के लिए पूरा सील पैक होना चाहिए। कॉकरोच वगैरह कोई भी तिलचट्टा, कोई भी जानवर, कोई भी तितली का प्रवेश जो है किचन में नहीं होना। इसी के लिए जो हाइजीनिक बनाने के लिए रेस्टोरेंट खोलने के लिए, ये नहीं कि जहाँ तहाँ जैसे ऐसे खोल के चला नहीं सकते। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है। सपा कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक चल रही है और बैठक में चुनाव संचालन समिति सदस्य भी मौजूद रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है और बैठक में चुनाव संचालन समिति सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में निकाय चुनावों को लेकर के बड़ी खास बैठक मानी जा रही है समाजवादी पार्टी की। और सपा कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक चल रही है। रणनीति बनाई जा रही है और कैसे जनता के बीच में पहुंचा जाए उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। अभी तक खुद अखिलेश यादव जनसभाएं करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भी जनसभाएं कर रहे हैं। तो सपा थोड़ी पीछे चल रही है। तो शायद अब रणनीति बनाई जाएगी और डिसाइड किया जाएगा कि कहां पर अखिलेश यादव जाकर के जनसभा करेंगे, किन किन एरियाज में जाकर के समाजवादी पार्टी को जनसभाएं करने की जरूरत है। और निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद जरूरी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को पछाड़ना है तो समाजवादी पार्टी को दोगुनी मेहनत करनी होगी। और ऐसे में दोगुनी मेहनत मैदान पर ही दिखेगी। तो उसके लिए रणनीति बनानी शुरू हो गई है और नगर निकाय चुनाव को लेकर के अब ये बड़ी बैठक चल रही है। सपा कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक चल रही है। स्कंदिता हमारे साथ बनी हुई ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। स्कंदिता, क्या अपडेट है आपके पास? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बैठक बुलाई है नगर निकाय चुनावों को लेकर के, निश्चित तौर पर रणनीति को देखते हुए रणनीतियां बनाने के लिए बैठक बुलाई है, इसके अलावा और क्या खास? देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बैठक बुलाई है सपा कार्यालय में। ये बैठक जो है नगर निकाय चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सभी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। और इसी क्रम में सपा की भी कोशिश है कि जितने प्रत्याशियों को उन्होंने नगर निकाय चुनाव में मैदान में उतारा है उन सबका एक बेहतर जो है परफॉर्मेंस को देखने को मिले, उसी को लेकर सपा में आज ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो चुनाव संचालन समिति के सदस्य हैं वो भी आए हुए हैं, वो भी शामिल हुए हैं। और अरविंद सिंह गोप जो है, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता दोनों ही है, वो भी मौजूद है इस बैठक में। तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद है। चुनाव संचालन समिति के सदस्य वहाँ पर मौजूद है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो है जिस तरीके से चुनाव कराना है उसको लेकर तमाम बातचीत जो है आज बैठक में होने वाली है। अखिलेश यादव, वही अगर दौरों की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने अभी तक कोई दौरा नहीं किया है नगर निकाय चुनाव को लेकर। जबकि कोई प्रत्याशी है उनको तमाम उम्मीदें हैं कि उनका नेता जो है उनके लिए प्रचार करे, जो है जमीन पर बैठ। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जो है दौरा देखने को नहीं मिला है अखिलेश यादव का कि वो किसी नगर निगम वहां जाकर प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार किया है। हालांकि गाजियाबाद में कुछ दिन पहले गए थे अखिलेश यादव, लेकिन वो एक शोक समारोह में गए थे, लेकिन वहाँ पर जो मेयर प्रत्याशी है उनसे भी मिले थे वो प्रत्याशी। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव कब अपना प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, क्योंकि पहली चरण का चुनाव जो है 4 मई को होना है और अब प्रचार के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी बचे हैं। ठीक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सपा, कांग्रेस और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोदी जी और योगी जी की विकास की नीति से प्रेरित होकर बीजेपी की सदस्यता ली है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आज हमने देखा किस तरह से एक बार समाजवादी पार्टी में फिर से झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी में सर मौजूद है और डिप्टी सीएम विजय पाठक जी। सर लगातार झटके पे झटका समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। माननीय मोदी जी की रीतियों नीतियों में, उनके मार्गदर्शन में लोग काम करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता को लुभा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। आज हम कह सकते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर 1 आ जाएंगे। एक सवाल है क्योंकि माना गया है कि लगातार आप लोग रैलियां कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी फील्ड में हैं, पर ओम प्रकाश राजभर जो कि समाजवादी पार्टी के आप जानते हैं कि सपा के लोग एसी घर से निकलते नहीं, वो वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके काम करते हैं। उनको जनता ने बुरी तरह नकार दिया, जाकर के भी उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ब्रजेश पाठक जी बताए थे कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी हो, जब एसी के रूम से बाहर निकलेंगे तो उनको पता चलेगा कि असल में हकीकत क्या है। और इस बार भी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़िया जीत होने वाली है। वीडियो के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ में सपा से बीजेपी का दामन थामने वाले अजय त्रिपाठी मुन्ना ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की। इस दौरान कहा कि हमने हमेशा नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान किया है, मगर अब सपा नेताजी वाली पार्टी नहीं रही है। सपा में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। अब बीजेपी परिवार के साथ यूपी में कमल खिलाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अजय त्रिपाठी मुन्ना है, जो कि प्रसपा और समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से अब भारतीय जनता पार्टी थाम लिया है। अजय जी, क्या चीजें रही कि आपको अपना इतना पुराना घर छोड़ना पड़ा? देखिए, जो नेता मुलायम सिंह यादव जी के समय की समाजवादी पार्टी थी, अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है। नेताजी जब थे तब कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था। अब ये नई समाजवादी पार्टी है जो कुछ व्यक्ति विशेष से घिरी हुई है। अब वहाँ पुराने लोगों का कोई सम्मान नहीं है। सभी लोग एक एक करके समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं। आज हम हजारों लोगों ने समाजवादी पार्टी और प्रसपा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। अजय जी, क्योंकि आप शिवपाल जी के बहुत करीबी थे, प्रसपा में रहे शिवपाल यादव जी, उनका भी समय समय पे कि उनको इतना सम्मान नहीं मिला, फिर से चाचा भतीजे हुए, तो उसके बाद भी आप लोग को समायोजित नहीं किया गया क्या? निश्चित तौर पर जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको उत्तर प्रदेश में कहीं भी समायोजित नहीं किया गया है और न किसी को पार्षद का, चेयरमैन का, नगर निगम का टिकट दिया गया है। इसलिए सभी कार्यकर्ता कहीं न कहीं ज्वाइन कर रहे हैं और आज हजारों के लोगों ने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमारे साथ ज्वाइन की। तो एक बार आपका ये कहना है कि मतलब समाजवादी पार्टी में अभी भी चाचा शिवपाल की वो पकड़ नहीं है जो पहले थी जब नेता मुलायम सिंह यादव थे? नहीं, निश्चित तौर पर माननीय शिवपाल यादव जी एक अच्छे लीडर है, लेकिन उनके जो क्षमता का है वो लाभ समाजवादी पार्टी नहीं उठा रही है। इसलिए जो शिवपाल यादव जी से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। हमने भी आज अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने आपने बताया है चाचा को कि आपने पार्टी नहीं, निश्चित तौर पर हम मिल करके उनसे उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी छोड़ी। धन्यवाद। तो ये थे अजय त्रिपाठी मुन्ना जो बताया था कि पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही है जो पहले नेता मुलायम सिंह यादव की थी और माना जा रहा है कि अब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सामान लिया है तो खुल के एक साथ मंच साझा करने के बाद अब साथ में समाजवादी पार्टी को चुनौती देंगे और अब की बार 2023 में और 2024 में सबको कमल खिलाने का काम भी करेंगे। वीडियो के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अधिवेशन में जानकारी दी है। आपको बता दें, चंपत राय ने कहा 22 जनवरी 2024 को फिर से अनुष्ठान कराया जाएगा। अक्टूबर तक रामलला की मूर्ति और गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। भूतल पर सिर्फ रामलला विराजमान होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस दौरान सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने एक अजीबोगरीब बयान देकर चुनाव प्रचार में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहा कि वो भी ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूं, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका मन जरूर है कि मुझे वो आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। कोई भी फाइट नहीं है, मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ। मुझे अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना है, सेवा करनी है यहाँ की, और मैं सभी से यही अपील कर रही हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरा साहस बने, ताकि मैं अपने क्षेत्र में विकास कर सकूं। नहीं मिलेगा, मैं उनके समाज से हूँ, वो भी ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो, उनका मन जरूर मुझे आशीर्वाद देने के लिए करेगा। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए
क्योंकि प्रशासन नहीं जानता है कि कोई कितनी मेहनत करता है, तो उसका फल उसको मिलना चाहिए, जानना चाहिए। वो लोग भी बड़ी तपस्या करके अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठते हैं, तो हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी नजरों में मेरी मेहनत जरूर आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। अयोध्या में पूर्व विधायक स्वर्गीय मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल के बेटे दिनेश अग्रवाल और 2 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अयोध्या शहर क्षेत्र की एक भूमि क्रय विक्रय मामले में कूट रचना कर दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि पीड़ित सत्यम अग्रवाल ने जनपद के डीआईजी और एसएसपी मुनिराज से मामले की शिकायत की थी और एसएसपी के निर्देश पर गठित एंटी फ्रॉड सेल की रिपोर्ट में पुष्टि के बाद नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। और अब जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो लखनऊ से। साइबर हमले में हैकर्स के पास पहुंचा 10 लाख यूजर्स का डेटा। परिवहन निगम का सर्वर हैक होने के मामले में हुआ खुलासा। साइबर एक्सपर्ट की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। मैनुअल टिकट न काटने पर 53 कंडक्टर हटाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवहन निगम का सर्वर हैक होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर एक्सपर्ट की जांच में हुआ खुलासा, मैनुअल टिकट न काटने पर 53 कंडक्टर्स को हटा दिया गया है। तो साइबर हमले में हैकर्स के पास पहुंचा 10 लाख यूजर्स का डेटा और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। साइबर एक्सपर्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ से अगली बड़ी खबर, सादी वर्दी में हापुड़ पुलिस का कारनामा। सादी वर्दी में आई हापुड़ पुलिस का कारनामा। चेक बाउंस मामले में कारोबारी को जबरन उठाया गया है। भागती पुलिस का पत्नी और भतीजे ने पीछा किया। पीछा करने के दौरान कैंटर से टकराई स्कूटी। पत्नी चित्रा, भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे का पता चलने पर कारोबारी को छोड़ दिया गया है। पब्लिकेशन कारोबारी चेतन को छोड़ करके भागा पुलिस। रात के अंधेरे में वर्दी के साथ लाई थी पुलिस और टीपी नगर के कारोबारी पर पुलिस की जाब्ती साफ देखने को मिल रही है। मेरठ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि सादी वर्दी में आई पुलिस ने तो मेरठ से पूरी खबर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सादी वर्दी में आई हापुड़ पुलिस का क्या कारनामा सामने आया, जहां पर चेक बाउंस के मामले में कारोबारी को जबरन उठा लिया गया। भागती पुलिस का पत्नी और भतीजे ने पीछा किया। पीछा करने के दौरान कैंटर से टकराई स्कूटी और पत्नी चित्रा, भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। इस वजह से हादसे का पता चलने पर कारोबारी को छोड़ दिया गया। पब्लिकेशन कारोबारी चेतन को छोड़ करके पुलिस भागती हुई नजर आई। अतुल बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अतुल, पहले सादी वर्दी में पुलिस आती है, कारोबारी को उठाती है और फिर उसके परिवार वाले, कारोबारी के परिवार वाले जब उसका पीछा करते हैं तो पुलिस छोड़ देती है और इस दौरान हादसा भी हो जाता है जिसमें 2 की मृत्यु हो जाती है। की कीर्ति का ये मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र का मामला है, जहां पर हापुड़ पुलिस सिविल भर्ती में आके चेक बाउंस होने के मामले में एनवीडब्ल्यू लेकर के पुलिस पहुंचती है। परिवार वाले लोग उस वक्त संदेह करते हैं। उसके बाद में परिवार जो व्यापारी है उसको रोकता है, लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वहां पर छीना झपटी होती है और व्यापारी को जबरदस्ती पुलिस उठा ली जाती है, जिसमें जो महिला है जो परिवार की है और उसके जो भतीजा है वो उस वक्त स्कूटी लेकर उनका पीछा करता है, क्योंकि परिवार को लगता है कि ये बदमाश है, व्यापारी का अपहरण करने आए, क्योंकि लगातार मेरठ में कई ऐसी वारदात हो चुकी है जो लूट और डकैती जैसे मामले में कई में ऐसे जो व्यापारी हैं उनको टारगेट किया जा चुका है, जिसके बाद जो पुलिस है उसका विरोध किया जाता है। स्कूटी से पीछे महिला और उसका भतीजा पीछा करता है, जिसमें दोनों दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। एक जो भतीजा है उसकी मौत मौके पर हो जाती है, जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल है। लगातार देखा जाए पुलिस उसी वक्त जो व्यापारियों से छोड़ करके मौके से फरार हो जाती है। देखा जाए तो ये पुलिस का बड़ा निंदनीय मामला है कि जिस तरह से सिविल वर्दी में पहुंच करके किसी अपराधी
बॉडी को उठाने के लिए पोस्ट किया। किसी व्यापारी के घर जाना कहीं ना कहीं संदेहपूर्ण है। और वहीं एक मामला सामने निकल के आया है कि भाजपा नेता, एक बुलंदशहर के भाजपा नेता है, जिनके कहने पर हापुड़ पुलिस सिविल में पहुंच करके व्यापारी का उठाने का प्रयास करती है, जिसका विरोध परिवार वाले करते हैं, जिसका वीडियो वायरल भी होता है। लगातार पुलिस का कहना है कि मृतक जो है उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है अतुल, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के शकूराबाद गांव में पानी की टैंक में मां बेटी का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है, पानी के टैंक में मिला मां और बेटी का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है और पूरे मामले में जांच की जा रही है। अभी तक हत्या की आशंका जताई जा रही है इस पूरे मामले में। बहरहाल जब पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी तो समझ आएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। फिलहाल इस बुलेटिन में